स्टेप नंबर 3 यानी कि अपने पॉडकास्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, हाउ टू मेक पीपल लिसन टू योर पॉडकास्ट। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट पर अवेलेबल है, जियो सावन पॉडकास्ट पर अवेलेबल है, गूगल पॉडकास्ट, इसके अलावा कास्ट बॉक्स, टिचर, लिसन नोट्स, इन सभी जगह मेरा पॉडकास्ट भी अवेलेबल है। कैसे? पॉडकास्ट जब आप रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए एक सर्वर चाहिए होता है, एक तरह से एक बॉक्स चाहिए होता है जो आपकी पॉडकास्ट की फाइल को स्टोर करके रखता है। ये कहलाती हैं पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट। इसमें से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपको डायरेक्टली पॉडकास्ट वहीं पर रिकॉर्ड, एडिट और पैकेज करने का भी ऑप्शन देती हैं। कौन कौन सी मेजर पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट हैं? जैसे कि बज़स्प्राउट, पॉडबीन, एंकर एफएम, इसके अलावा सिंपलकास्ट, हाँ मैंने लिख के रखी है, एंड कास्टोस, कैप्टिवेट। ये मेजर नाम मैंने आपको बताए हैं। अगर आप गूगल करेंगे पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट तो तकरीबन 30 से ज्यादा ऐसे पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट आएंगे। बहुत पॉपुलर है ऑडियो बूम एंड साउंड क्लाउड। हालांकि ऑडियो बूम ने अभी रिसेंटली इंडिया को बाय बाय कहा है। साउंड क्लाउड भी अवेलेबल है, लेकिन इनमें से जो मैं इस्तेमाल करती हूं वो है बज़स्प्राउट एंड एंकर एफएम। दूसरा पॉइंट आता है कि ये कैसे चूज करें कि आपके लिए बेस्ट पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट कौन सी होगी। बहुत सारी ऐसी पॉडकास्ट होस्टिंग वेबसाइट हैं जैसे कि बज़स्प्राउट हुआ, एंकर एफएम हुआ, पॉडबीन हुआ, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पॉडकास्ट को स्टोर करने का ऑप्शन देते हैं। इनमें आगे कई सारे प्लान्स भी होते हैं जो कि काफी इकोनॉमिकल होते हैं, $5 या $6 महीने के हिसाब से, जिनको आप ले सकते हैं और इनकी और भी सारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। जब आपने अपने पॉडकास्ट को इस होस्ट पर स्टोर कर दिया तो ये जो वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल मैं बज़स्प्राउट का एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूं, तो ये जनरेट करती है एक RSS फीड। ये जो RSS फीड है ये एक तरह से लिंक हुआ, जिस लिंक से जितने भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं वो सब आपके पॉडकास्ट को पिक कर लेते हैं। अब इसे मैं अपने पॉडकास्ट का एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूं। मेरे पॉडकास्ट का नाम है बेटर वर्जन विद मी। मैं जो पॉडकास्ट होस्ट का इस्तेमाल करती हूं वो है बज़स्प्राउट। बज़स्प्राउट पे जब मैं अपना पॉडकास्ट अपलोड करती हूं तो बज़स्प्राउट एक RSS फीड जनरेट करता है इस तरह। अब इस RSS फीड को मैं डायरेक्टली कॉपी कर सकती हूं जितनी भी प्लेटफॉर्म्स पर मुझे मेरा पॉडकास्ट अपलोड करना है। वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इसका तरीका यह है कि बज़स्प्राउट का सबसे अच्छा फायदा होता है कि ये आपको मैक्सिमम गैलरी देता है अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। जैसे मैं आपको बज़स्प्राउट का ये स्क्रीन पे दिखा रही हूं, यहां पर ये मैक्सिमम गैलरीज हैं जहां पर सिर्फ क्लिक करके आप अपना पॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हर हफ्ते जब आप अपना नया पॉडकास्ट का एपिसोड अपलोड करेंगे तो ये जितने भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं ये चेक करेंगे क्या RSS फीड रिफ्रेश हुई है। जैसे ही रिफ्रेश होती है आपका एपिसोड ऑटोमेटिकली इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर रिफ्रेश हो जाएगा। एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, ये आपके फर्स्ट टाइम में जब आप इन पर अपना पॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो तकरीबन 1 हफ्ता या कई बार 10 दिन भी लेते हैं ये आपके पॉडकास्ट को अप्रूव करने में। एक बार आपका कंटेंट अप्रूव हो जाता है तो फिर आपका पॉडकास्ट इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर इजीली अवेलेबल होगा। इसके बाद एक बहुत ही सोशल स्टेप, पॉडकास्ट प्लान किया, रिकॉर्ड किया, प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया। अब लोगों को बताइए, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। जितने भी आपके पॉडकास्ट के लिंक हैं वो आपके फेसबुक पर, आपके ट्विटर पर, आपके इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए लोगों से और उन्हें बताइए कि आपका पॉडकास्ट कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से यानी कि कन्वीनियंस के हिसाब से उसे सुन सकते हैं। मैं किस तरह से अपने पॉडकास्ट को पब्लिसाइज करती हूँ ये आप चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरा पॉडकास्ट का इंस्टाग्राम अकाउंट है बेटर वर्जन विद मी।
जिसपे आप चेक कर सकते हैं किस तरह से मैं मेरे पॉडकास्ट का टीज अपलोड करती हूँ, किस तरह से मैं मेरे पॉडकास्ट के अलग अलग एपिसोड्स के बारे में टीजर्स बताती हूँ ताकि लोग मेरे पॉडकास्ट को जाकर सुने। Congratulations, by now you are a podcaster और अब आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर अवेलेबल है, जरूर से मुझे अपने पॉडकास्ट का लिंक भेजिएगा। आई विल गिव इट अ लिसन एंड मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगी। सो ऑन दिस नोट, हैप्पी पॉडकास्टिंग।